हेलो गाइस, दिस इज कुलदीप सिंह बैक अगेन विद अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ESBI मॉडल के बारे में। ESBI मॉडल जो है, इसके बारे में एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, और उन्होंने अपनी एक बहुत फेमस बुक के अंदर इस मॉडल के बारे में जिक्र किया था, और उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। आई नो बहुत से लोगों ने इस बुक के बारे में सुना होगा और बहुत से लोगों ने इस बुक के बारे में पढ़ा भी होगा। तो आगे बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि इनकम करने के क्या तरीके होते हैं, पैसा कमाने का तरीका क्या होता है, रुपया कमाने का। रुपया कमाने का आप बहुत सारे जवाब दे सकते हो, लेकिन मेरे मायने में इस बात के दो ही जवाब हैं। एक है पैसिव इनकम और एक है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जहाँ पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस की नीड होती है, और जब तक आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है, जब तक आप वहाँ पे अपने हाथों से काम कर रहे हैं, तब तक आपको इनकम आ रही है। और पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आपके बिना भी आपका बिजनेस चल रहा है, आपके बिना भी आपको इनकम आ रही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप एक घर खरीद के उसे रेंट पे दे देते हो, तो अभी आपने एक बार वहाँ पे मेहनत करके एक घर खरीदा और उसे रेंट पे दे दिया, और उस घर का जो रेंट है आपको उम्र भर आता रहेगा। ये होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जहाँ पे आप हर रोज़ डेली सुबह ऑफिस जाके आप काम करते हो और आप पैसा कमाते हो। तो अब बात करते हैं ESBI मॉडल के बारे में। ESBI मॉडल के अंदर 4 कैटेगरी के अंदर लोगों को बांटा गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये कैटेगरीज हैं E, S, B और I। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे E और S कैटेगरी के लोग आते हैं, जिनका मतलब होता है एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो 9 to 5 की जॉब करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो अपनी एक दुकान खोल के बैठे होते हैं और जहाँ पे वो काम करते हैं, और उनके साथ एक 2, 3, 4, 5 लोगों की टीम होती है और वो अपनी दुकान के अंदर काम करते हैं। तो फर्क क्या है यहाँ पे, B और I कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं, B का मतलब होता है बिजनेस करने वाले, और I के अंदर आते हैं लोग इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गया, जेफ बेजोस हो गए, इलॉन मस्क हो गए। तो ये सारे के सारे लोग B कैटेगरी के अंदर आते हैं, और I कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट। तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन जो है वो E और S कैटेगरी के अंदर आती है, और सिर्फ 5% लोग जो हैं वो B और I कैटेगरी के अंदर आते हैं। और दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया का 95% पैसा वो इन 5% लोगों के पास है जो राइट साइड में आते हैं इस क्वाड्रेंट के, और सिर्फ 5% पैसा इन 95% लोगों के पास है। तो इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये ESBI मॉडल समझना ज़रूरी क्यों है। बहुत सारे लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड से वो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसे करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि योर इनकम इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू टाइम, कि आप जो काम करते हो, आपके अंदर जो स्किल है, आप कितने घंटे काम कर पा रहे हो, उस हिसाब से आप पैसा कमाते हो। आपको पर आवर का आपको अगर एवरेज लगा लिया जाए कि आप 1 घंटे में इतना कमा रहे हो, तो आप जितने घंटे काम करोगे आप उतना रुपया कमा पाओगे। तो B और I कैटेगरी के जो लोग हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज एक बंदे ने एक दुकान खोली। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोली। एग्जाम्पल लेते हैं, कुलदीप सिंह ने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोली। तो कुलदीप ने क्या किया, उसने 6 महीने मेहनत करी, अपनी एक शॉप अच्छे से सेटल कर ली। अब वहाँ से उसे इनकम आने लग गई। अब वो क्या करेगा, अब वो एक किसी और दूसरी सिटी के अंदर वो एक और ब्रांच खोल सकता है, क्योंकि अब उसकी एक शॉप तो चल रही है। अब वो एक दूसरी ब्रांच खोलेगा। उसने जब दूसरी ब्रांच खोली तो वहाँ पे भी उसका काम अच्छा चल पड़ा। करते करते उस बंदे ने 3 साल में, 2 साल में 10 ब्रांचेस खोल ली। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, एक दुकान के ऊपर उसने एक बंदा रखा हुआ है जो 8 घंटे दिन में काम कर रहा है। तो 10 दुकान पे कितने घंटे काम हो रहा है एक दिन में? 8 into 10, 80 आवर्स। कुलदीप के लिए एक दिन के अंदर 80 आवर्स काम हो रहा है। बट वो इंडिविजुअल जो दुकान वाले हैं वो सिर्फ 8-8 घंटे ही काम कर रहे हैं। उनको उनके 8 घंटे का पैसा मिल रहा है, और कुलदीप 80 घंटे का पैसा कमा रहा है। उनको थोड़ी सी उनकी सैलरी दे दी, और फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर 25% भी एक मार्जिन रखा जाए एक दुकान में से, तो भी बहुत हो जाता है। तो एक दिन के अंदर कुलदीप के लिए 80 आवर्स काम हो रहा है, और बाकी लोगों के लिए सिर्फ 8-8 घंटे काम हो रहा है। अब सवाल आता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हम ESBI क्वाड्रेंट को समझ के लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करने का बहुत अच्छा मौका हमें देती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जी हाँ,
लोग इसे देसी भाषा में बंदे जोड़ने वाला काम भी बोलते हैं, चेन बनाने वाला काम भी बोलते हैं। बट उनसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि कुलदीप ने जो दुकान खोली और उसने आगे 10 ब्रांचेस बनाई, क्या उसने चेन ही बनाई ना? उसने क्या उसने बंदे नहीं जोड़े? क्या उसने चेन नहीं बनाई? अगर हम आज कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ऑब्वियस सी बात है, या तो हमारा बिजनेस बंदों से चलता है या प्रोडक्ट से चलता है, और दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट और ग्राहक नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा, और अगर ग्राहक है तो प्रोडक्ट नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। प्लस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको मौका देती है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम रेगुलरली घरों के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप मेरी इस वीडियो को अपनी टीम के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपकी टीम वालों को भी इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिले। बाय बाय, टेक केयर, दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग आउट।